बुरवा अड्डा खैबर संस्मरण है शांति व्रत जी का। और इस संस्मरण का शांति व्रत जी का सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। 6 अप्रैल 1965 में बोकारो इस्पात नगर में चौफांदा गांव में जन्मे शांति भरत के माँ का नाम रत्नी और पिता का नाम कुंजू महतो है। विद्यार्थी जीवन से ही उन्हें हिंदी और खोटा कविता लिखने का रुचि था। भारत जी का हिंदी लेख कई पत्र पत्रिकाओं में छप चुका है। आदिवासी पत्रिका में कई खोरठा कविता प्रकाशित हो चुका है। भारत जी हिंदी और खोरठा में कविता, कहानी, नाटक, लेख संस्मरण और मानववादी विचार के किताब लिख रहे हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची के कई किताब में सलाहकार रह चुके हैं। अपना किताब और वार्ता आकाशवाणी में प्रकाशित होते रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में आपका मधुर सहयोग रहा है। आपने बोकारो खोटा कमेटी में सचिव के रूप में अपनी मातृभाषा की सेवा की है। आपका संपादन बेलंदरी गीत संग्रह तितकी पत्रिका में छप चुका है। माटिक घरे चांद आपका अपना कविता संग्रह है। बोरवा अड्डा अखैबोर संस्मरण आपके द्वारा लिखा गया है। अब इसको ये देख लेते हैं। बोरवा अड्डा अखैबोर संस्मरण में जो कि श्रीनिवास भानुरी के से मिलने के क्रम को इन्होंने संस्मरण के रूप में यहाँ पर दिखाया है। खोरठा में कुछ ही दिन में लिखना शुरू किए, मगर आने वाले दिनों के लिए कोई साफ सुथरा आशा नहीं था। फिर भी मन के संतोष के लिए कविता लिखे। कभी कभी आकाशवाणी रांची खोटा लोकगीत सुनकर मन गदगद हो जाता था। मन में विचार उठता था कि खोरठा का नया क्या मान है। अभी तक खोरठा के किसी कवि या लेखक से परिचय नहीं हुआ। एक के झा किसी कारण बोकारो आए। उनसे पता चला कि रांची विश्वविद्यालय में खोरठा पढ़ाई चल रहा है। उनका बात सुनकर मन में बहुत खुशी हुई। खोरठा भाषा के प्रति मन में जो मैलछाइल रूप था वो हट गया। एक लेखक के लिए और गर्व का बात क्या हो सकता है कि उसके मातृभाषा को सम्मान मिले। झा जी के संपर्क में आकर साहित्य लिखने का एक इच्छा जगा। मन के भाव और विचार कविता और कहानी के रूप में फूटने लगे। इसी बीच तितकी पत्रिका के माध्यम से एक लेख के नाम और गांव का पता एक लेखक के नाम और गांव का पता चला जो सभी भाषा के प्रेम में मोहित होकर खोरठा की सेवा करते थे। उन्हीं के बीच में थे श्री पानुरी जी, जो 20-30 वर्षों से मातृभाषा खोरठा के विकास में समर्पण भाव से साहित्य लिख रहे हैं। उस समय नए मानववादी विद्वान राहुल सांस्कृतायन के साथ खोरठा के विकास के संबंध में पानुरी जी का चिट्ठी पत्री होता था। कई चिट्ठी तितकी पत्रिका में छप चुका था, जिसमें राहुल कृतायन अपने संदेश में खोरठा के लिए मधुर कामना किए हैं। अब तो मन में जिज्ञासा उठने लगी कि पानुरी जी से कब और कैसे मिले। कुछ दिनों बाद अच्छा मौका मिला। शिवनाथ प्रामाणिक के संपादन रूसल पुटुस नाम के एक पद्य संग्रह को छपवाने का इच्छा जगा और 1985 के दिसंबर माह में एक दिन प्रामाणिक जी और बंसी जी के साथ पांडुलिपि लेकर हम बोरवा अड्डा पहुँचे। एक दुकान में पूछकर हम पानुरी जी के घर तक गए। उनके बेटा को अपना परिचय दिए, तब बैठने का व्यवस्था देकर कहा, आप लोग बैठिए, हम बाबूजी को बुला देते हैं। आगे है, हम लोग बैठे। मन में कई विचार उठने लगे और छाती धड़कने लगा। एक महान कवि के दर्शन की जिज्ञासा में कुछ ही देर में 60-65 वर्ष के एक बुजुर्ग घर से बाहर आए। मुंडे कांचा और सफ़ेद बाल, आंखों पर चश्मा, टोहनी तक धोती, गंजी और
उनके ऊपर गमछा मतलब कवि श्री निवास पानुरी। हम लोग तीनों उन्हें जोहार कहे। वैसा ही जवाब पाए हमें पानुरी जी ने बैठाया। बात बात में एक दूसरे से परिचय हुआ। पानुरी जी आने का कारण पूछे तो हमने कहा आपके दर्शन के लिए आए हैं। उस समय का उनका बात अभी भी मन में आता है। आप लोग भी खोरठा साहित्य सेवा करते हैं, यह जानकर अच्छा लगा। हम तो अपना जीवन खोरठा भाषा को समर्पित कर दिए। मेरा रोपा हुआ खोरठा भाषा के पौधे को आपने कलम से पटा के वृक्ष बनाना, यही हमारा निवेदन है। हमारा मन भाव से भर गया। इतने दिन खोरठा भाषा सेवा करने के बाद भी पानुरी जी को नए लेखकों से कितना आशा है। आजकल तो 2 कविता लिखने पर लोग अपने आप को महाकवि से कम नहीं समझते, और यहाँ 20-30 वर्षों से खोरठा साहित्य लिखने के बाद भी पानुरी जी को कोई गर्व नहीं है। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ा, चाय पानी चला। बर पेड़ के नीचे बैठकर हम खोरठा साहित्य सागर में डुबकी लगाने लगे। कुछ सीखे खातिर और कुछ जानने के लिए। हमको ऐसा लगा जैसे 30 वर्ष का खोरठा का अतीत आज मनुष्य रूप में हमारे निकट प्रकट हुआ है। कवि जी के नाम से प्रसिद्ध पानुरी जी से पूछा, कवि जी आप कब से खोरठा साहित्य लिख रहे हैं? ऊपर देखते हुए उन्होंने कहा, देखो हम तो उस समय से खोरठा साहित्य लिख रहे हैं जब से कोई सोचा नहीं था। खोरठा कविता लिखकर किसी को सुनाते तो लोग पागल समझते थे। मतलब देश की आज़ादी से पहले हमारा कलम चल रहा है। हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसके बाद पानुरी जी घर के भीतर से अपना डायरी लेकर आए और कुछ कविता सुनाने लगे। कुछ में धर्म की गाथा थी, कुछ में मजदूर किसानों की जिंदगी का दुख दर्द। कविता का कुछ पंक्ति अभी भी हमारे मन में है। मोटा मोटी पानुरी जी धर्म गाथा के कविता अधिक लिखा करते थे। हम लोग शुरू में मानववादी झारखंडी सांस्कृतिक चाहता हैं शुरू से, इसलिए भगवान पर आधारित पानुरी जी का कविता आज के मुताबिक उतना अच्छा नहीं लगा। मन नहीं माना तो उनसे पूछ दिए, कवि जी धर्म पर आपका इतना रुझान क्यों? पानुरी जी थोड़ा राग में कहे, समझे आप लोग झा जी के रास्ते पर हैं। हमको भी उनका मानववादी विचार अच्छा लगता है, मगर जब हम साहित्य लिखा करते थे तब कोई विचार देने वाला नहीं था। खोरठा साहित्य भंडार को बढ़ाने के लिए मैंने मेघदूत उद्वासल कर्ण को खोरठा में अनुवाद किया, और खोरठा भाषा का मान बढ़ाने के लिए हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी के साथ कविता मंच पर खोरठा कविता पाठ किए। फिर भी मेरा विचार कम्युनिस्ट का है। इस कविता को देखें। हे राम दिए नाय पारले एक प्यासल गे एक बूंद पानी, और चल्हे राम जगत पिपासा मिटवेले। तब हम लोग के मन में लगा पानुरी जी एक जन कवि हैं जो